ओके, तो देखो आज का अपना जो टॉपिक है, आज का अपना टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालते कैसे हैं? अच्छा आप देखो, सपोज करो कि ये एक वायर है, ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर का रेजिस्टेंस है सपोज करो 10 ओम, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक वायर है और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एक बैटरी से और इस बैटरी का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ठीक है। और आपको इस वायर की जो लेंथ है, आपको इस वायर की लेंथ दे रखी है 10 मीटर और ये वायर कहाँ से कहाँ है? सपोज करो ये वायर ए से लेके बी तक है, ठीक है। तो मैं पूछूं कि बताओ इस वायर में कितना करंट होगा। तो इस वायर में कितना करंट होगा, देखो आप पुट करोगे V इक्वल टू आई आर, तो आई कितना आ जाएगा? आई आ जाएगा तुम्हारा V अपॉन आर, मतलब ये कितना आया 20 अपॉन 10, तो ये कितना आया तुम्हारा 2 एम्पियर। तो बेसिकली इस वायर में करंट कितना होगा? इस वायर में करंट होगा 2 एम्पियर। तो ए से लेके बी तक आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। तो बेसिकली इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? तो इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितना ड्रॉप हुआ? आई इंटू आर। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? आपका करंट कितना है? 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितनी है 10, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? 20 वोल्ट, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है ये, जिसे हमने कल निकाला था आरसीएम, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। आज का टॉपिक है वीसीएम। वीसीएम का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। वीसीएम का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो अगर लेंथ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लेने का, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? V अपॉन लेंथ कितनी है L। तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ? 20, लेंथ कितनी है अपनी 10, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो आज का जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वीसीएम निकालना। वीसीएम का मतलब है अपने को निकालना है कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, एक सेकंड रुकना। हाँ, सपोज करो कि आपके पास ये दो वायर है, एक वायर यहां से लेके यहां तक, मान लो ये वायर है आपका ए बी, और बी से लेके सी तक आपके पास एक और वायर है, ठीक है। और मैंने कनेक्ट कर दिया इन दोनों वायर को एक बैटरी से और इस बैटरी का पोटेंशियल है सपोज करो 80 वोल्ट। ए से लेके बी तक जो वायर है, मान लो इसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम, और बी से लेके सी तक जो वायर है सपोज करो इसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम। ए से लेके बी तक जो वायर है, मान लो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए से लेके बी तक जो वायर है उसका वीसीएम कितना होगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। और बी से लेके सी तक जो वायर है आपको बताना है कि उसका वीसीएम कितना होगा। मतलब आपको दो वीसीएम निकालने हैं, ए से लेके बी वाले के लिए भी निकालना है और बी से लेके सी वाले के लिए भी वीसीएम निकालना है। ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। 4 ओम 6 ओम, सबसे पहले आप करंट निकाल लो, एक बार ट्राई करो। वीसीएम कैसे निकालोगे, ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को। सर ए टू बी में तो 2। ए से लेके बी में यूनिट क्या आएगी? V/CM वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम करंट कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आप करंट निकाल दो, I इक्वल टू वी बाय आर। ध्यान से देखो, तो ये 4 ओम और 6 ओम सीरीज में है। बैटरी कितने की है? 80 वोल्ट की। 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। तो आपका करंट कितना आ गया? करंट आ गया अपना 8 एम्पियर। सब बैटरी से कितना करंट निकला? 8 एम्पियर। सबसे पहले ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो निकाल लेते हैं हम। तो ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। तो करंट कितना है? 8, ए बी की रेजिस्टेंस कितनी है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32 वोल्ट। तो 32 वोल्ट आया। तो वीसीएम निकालना है किसके लिए? ए से लेके बी के लिए। तो वीसीएम निकालना है तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, डिवाइड करो लेंथ से। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? 32, लेंथ कितनी है? 10, तो ये पर कितना आया? 3.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आया। ऐसे निकालते हैं। और बी से लेके सी की बात करें, तो बी से लेके सी में आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? आई इंटू आर, करंट तो कितना है 8, रेजिस्टेंस कितनी है? तो ये आ गया 6 8 जा 48 वोल्ट। तो इस वायर के लिए वीसीएम निकालना है
तो VCM क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा मेरे हिसाब से 2.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों को निकालना होता है VCM। VCM का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये, पोटेंशियोमीटर अगर पढ़ना है तो तुम्हें ये टॉपिक पहले क्लियर करना होगा। कोई डाउट है किसी को इसमें? एक क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है ना, अगला वाला, तो अगले वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो तब तक। ओके, तो अगला क्वेश्चन है ये, अब ये तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। मान लो कि ये एक वायर है, मान लो ए से लेके बी तक, और सपोज करो बी से लेके सी तक एक और वायर है, और सी से लेके डी तक एक और वायर है। तो ए से बी, बी से सी और सी से डी, तीन वायर मैंने सीरीज में लगा रखे हैं। और ये मैंने एक बैटरी लगा रखी है। मान लो ये जो बैटरी है, सपोज करो ये बैटरी है 20 वोल्ट की। ए से लेके बी की रेजिस्टेंस है 4 ओम, बी से लेके सी की रेजिस्टेंस है 8 ओम, और सी से लेके डी की रेजिस्टेंस है 2 ओम। ये जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। आप मुझे तीनों का VCM निकाल के बताओ, ए से लेके बी का VCM, बी से लेके सी का VCM, और सी से लेके डी का VCM। ट्राई करो। तो ए से लेके बी का VCM निकालना है, बी से लेके सी का निकालना है, सी से लेके डी का निकालना है। सबसे पहले तो आप करंट निकाल लो। तो करंट क्या होगा, करंट हो जाएगा V/R, मतलब बैटरी का कितना पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल है अपना 20 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है 8 4 12 2 14, मतलब 4 + 8 + 2, तो ये कितना आ गया 20/14 एम्पियर। ये तो आ गया I। अब ए से लेके बी में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ए से लेके बी में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, करंट कितना है 20/14, रेजिस्टेंस कितनी है 4। सिमिलरली बी से लेके सी में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, आई इंटू आर होता है, तो आई तो 20/14, रेजिस्टेंस कितनी है 8, और सी से लेके डी में 20/14, ये तो आई, और रेजिस्टेंस कितनी है 2। तो पोटेंशियल ड्रॉप तो आ गया, मतलब ए से बी में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ इतना। तो VCM क्या होता है, VCM सिंपल सा है, VCM होता है पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है। कोई डाउट है किसी को, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, VCM कैसे निकालते हो उसमें कोई डाउट है क्या किसी को? अच्छा कोई डाउट नहीं है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। अब देखो ध्यान से सुनना, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें कि ये एक 4 वोल्ट की बैटरी है, ये एक 2 ओम रेजिस्टर है, और नीचे एक 4 वोल्ट की बैटरी एक और है। ध्यान से देखो, ये भी 4 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 4 वोल्ट की बैटरी है। मेरा क्वेश्चन है कि इस 2 ओम में कितना करंट होगा। सॉल्व करो सब एक बार, इस 2 ओम में कितना करंट होगा। कितना आएगा करंट इसमें, किरचॉफ लॉ पुट कर देखो कितना करंट आएगा इसमें। ऊपर भी 4 वोल्ट है, टू। नीचे भी 4 वोल्ट है, 2 ओम है, कितना आएगा करंट। देखो ध्यान से सुनो, मान लो कि यहां से करंट निकला आए, यहाँ पे करंट आया आए, इधर करंट आया, नहीं यहाँ मत लिखो यार, और 2 नहीं होगा यार, मैं बताता हूँ क्या होगा। इधर भी करंट आए, और सपोज करो यहाँ करंट आए, ठीक है।
अब क्या करो, अब आप नोडल पॉइंट्स लगाओ। पॉइंट्स कैसे लगाते हैं? मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप इस लूप के लिए किरचॉफ इक्वेशन लिखो, ए बी सी डी ए, तो पहले आपको ए से बी जाना है, फिर आपको बी से सी आना है, फिर आपको सी से डी जाना है, फिर आपको डी से ए आना है। तो पहले आप ए से बी जाओ। तो जब ए से बी आप जाओगे तो रास्ते में कुछ नहीं है, ना तो कोई बैटरी है, ना कोई रजिस्टर है। फिर जब आप बी से सी जाओगे, तो अगर आप बी से सी जा रहे हो, देखो पहले कौन सा टर्मिनल आया? पॉजिटिव। तो जब पहले पॉजिटिव आता है तो आपको लिखना होता है -4, है ना। मतलब अगर आप बी से सी जा रहे हो, पहले आपको कौन सा मिला? पॉजिटिव, तो आपको क्या लिखना है? -4। ठीक है, इसका काम हो गया, बैटरी का काम हो गया। अब सी पे पहुंच गए। सी से डी जा रहे हो, देखो आप जा भी नीचे रहे हो, करंट भी नीचे, तो आप क्या लिखोगे? -2i, क्योंकि -i×r होता है। तो डी पे पहुंच गए। अब जब डी से ए आ रहे हो, ध्यान से देखो, पहले आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव, तो आपको क्या लिखना है? +4 = 0। ध्यान से देखो, -4 गया, तो आपका करंट का वैल्यू कितना आया? आपका करंट का वैल्यू आया 0 एम्पियर, है ना। तो इस सर्किट से हमें क्या समझ में आता है? तो ध्यान से देखो, ऊपर भी 4 वोल्ट है और नीचे भी 4 वोल्ट है, और पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है? जब भी ऐसी सर्किट होगी ना, तो आपका इस रजिस्टर में करंट कितना हो जाएगा? 0। सबको ये चीज क्लियर हुई? मैंने किरचॉफ लॉ कैसे लगाया? किरचॉफ लॉ एक लूप में लगाया जाता है। लूप का पहला पॉइंट और लूप का आखिरी पॉइंट सेम होता है। लूप चालू अगर ए पे होगा, तो खत्म भी कहां पे होगा? तुम्हारा लूप ए पे ही खत्म होगा, है ना। तो मैंने सिंपल किरचॉफ इक्वेशन लगाई। तो एक बार तुम लोग अब इस चीज को ध्यान से समझो, किस चीज को वापस समझना। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। ओके, 0। अच्छा, अब जैसे है ना, ये वाला क्वेश्चन है, ये अपने पास एक वायर है ए से लेके बी तक। ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस मैंने तुम्हें दे रखा है 10 ओम, और फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ये भी है अपना 10 ओम का। ठीक है, और यहां पे एक बैटरी है, ये बैटरी है अपनी 100 वोल्ट की। ठीक है, इतना समझ में आया? ए से लेके बी का 10 ओम, और नीचे 10 ओम एक और है। तो आपको आर ए बी, जब भी आर ए बी लिखा हो, इसका मतलब क्या है? ए से लेके बी की रेजिस्टेंस क्या है? और आपको ए से लेके बी की लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर। क्या लेंथ दे रखी है आपको? 100 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस भी दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है। मेरा क्वेश्चन है कि ए से लेके बी जो वायर है, इसका वीसीएम कितना होगा? वीसीएम का मतलब क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। एक बार ट्राई करो आप लोग, सब लोग। और श्रेया, आई थिंक अभी आपने ऐड किया है, आप देखना वीसीएम कैसे निकालते हैं ना। एक बार बाकी लोग ट्राई करो, कितना आ रहा है सबका वीसीएम, वरना मैं भी सिखा रहा हूँ वीसीएम कैसे निकालते हैं ना। एक बार ट्राई करो। देखो वीसीएम कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले करंट निकालो। करंट तो यार निकालना बहुत आसान है। करंट निकालना कोई हाईफाई चीज नहीं है। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा V/R। ठीक है, तो 100 वोल्ट की बैटरी है, और दोनों 10 ओम सीरीज में है ना। इतना तो तुम्हें पता पड़ना चाहिए कि यहाँ से जो करंट होगा वो एक सीरीज में है, मतलब इस वायर और इस वायर के बीच में और तो कोई कनेक्शन है नहीं। तो नीचे आ जाएगा 20। तो करंट कितना आया? 5 एम्पियर। ठीक है, तो ए से लेके बी तक, VAB का मतलब होता है ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया। तो ए से लेके बी तक पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है? I/R। तो करंट कितना है? करंट है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितनी है? 10। तो ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया? 50 वोल्ट का। सबसे पहला काम क्या है? आपको जिस वायर का वीसीएम निकालने को कहा जाए, आप कैलकुलेट करो कि इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और वीसीएम क्या होता है? वीसीएम का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? 50, और लेंथ कितनी है? लेंथ है अपनी कितनी दी मैंने? 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया, तो ये आया आपका 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। आया तुम्हें समझ में वीसीएम का मतलब क्या होता है? वीसीएम का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? 0.5 वोल्ट का। इस लाइन का मतलब क्या है? कि हर सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? 0.5 वोल्ट का। किसी को कोई डाउट है कि वीसीएम कैसे निकालते हैं? क्योंकि अगला क्वेश्चन भी वीसीएम का ही है। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो टॉपिक है वो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे लेबोरेटरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम्हारे लैब में पोटेंशियोमीटर के 3 एक्सपेरिमेंट है।
तो एक ना एक्सीडेंट पक्का आएगा, इसलिए मैं VCM निकालना तुम्हें सिखा रहा हूँ, है ना। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, अगले का VCM। तो अगला क्वेश्चन है ये, तो ये एक, सॉरी 1 सेकेंड, ये एक वायर है A से लेके B तक, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, नीचे एक और रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और यहाँ पे अपना एक सेल है, अपना सेल है 10 वोल्ट का, और ये रहा, ठीक है। तो 10 ओम, और आपको मैंने दे रखा है कि A से लेके B की जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, और A से लेके B की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि A से लेके B जो वायर है इसके लिए VCM कितना होगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना होगा। करो, ट्राई करो, सोचो सब कैसे होगा। 10 ओम, 10 ओम, A से लेके B की रेजिस्टेंस भी 10 ओम, लेंथ आपको मैंने दे रखी है A से B की कितनी, 50 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका VCM कितना होगा। आ गया सबका? सबसे पहले आप करंट निकाल लो, दैट इज I इक्वल टू V बाय R। बैटरी कितने की है, 10 वोल्ट की। देखो पोटेंशियोमीटर वाले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, जनरली वो सीरीज में ही होने वाला है सब कुछ, है ना। और अब रेजिस्टेंस निकाल लो, तो 10 + 10 + 10, तो कितना आ गया, 30। तो ये तो आ गया तुम्हारा करंट 1/3 एम्पियर, ठीक है। अब A से लेके B तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB। करंट कितना है, करंट है 1/3, और रेजिस्टेंस कितनी है तुम्हारी 10, तो ये कितना आया, ये आ गया तुम्हारा 10/3 वोल्ट। तो VCM कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा VAB अपॉन लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 10/3 का, और लेंथ कितनी है 50। सॉल्व कर लोगे इसको, अब तो कुछ है नहीं इसमें। आई थिंक ये 0 से 0 चला जाएगा, और 1/15 वोल्ट पर सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अच्छा, कोई डाउट है किसी को अब तक तो पूछ लो, कोई भी डाउट है किसी को? अच्छा, कोई डाउट नहीं है, तो अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है ये, देखो ये एक वायर है A से लेके B तक, ठीक है। और यहाँ पे नीचे एक बैटरी लगा रखी है मैंने 20 वोल्ट की, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है मेरा 5 ओम का, ठीक है। कितना रेजिस्टेंस है, 5 ओम का। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि A से लेके B की जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम, और A से लेके B की जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर इस जगह एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है आपकी 2 ओम की, और उस रेजिस्टेंस का एक जो पॉइंट है वो यहाँ पे टच कर रखा है, कितनी से कितनी दूरी पे, 40 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ पे टच कर रखा है। तो आपको बताना है कि इस 2 ओम में करंट कितना होगा। आपको क्या बताना है कि इस 2 ओम में कितना करंट होगा। आपको एक चीज समझ आई मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे 2 ओम है, A से लेके B एक वायर है, और A से लेके B की जो टोटल लेंथ है वो कितनी दे रखी है, A से लेके B की टोटल लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर, और A से लेके B का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, और नीचे भी कितना लगा रहा है 5 ओम, और ये 20 वोल्ट। सबको ये सर्किट समझ में आया। देखो ये अपनी एनसीईआरटी की बुक के पीछे का क्वेश्चन है, बस मैंने वैल्यूज चेंज करी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबको यूनिटरी मेथड पता है कि 10 लोगों के पास 5 रुपए, तो 5 लोगों के पास कितने होंगे, लाइक ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मैं देखो, तो 100 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 5 ओम। कोई डाउट है, ए से लेके बी का जो रेजिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर का 5 ओम, तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा 5/100, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा 5/100 × 40। कोई डाउट है किसी को कैसे किया, ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 2 जा 10 और
2 2 जाओ, तो ये आपका कितना आया, तो मतलब ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, ये वाला 2 ओम, और ए से लेके बी का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो ये कितना बचा 3 ओम। कोई डाउट है क्वेश्चन कैसे हुआ, मैंने कैसे कैसे इस सर्किट को सिंप्लीफाई किया। तो इस सर्किट को अगर मैं वापस बनाऊंगा तो ध्यान से देखो ये सर्किट अब दिखने में कैसी होगी, तो ये सर्किट दिखने में कैसी होगी, तो नीचे 2 ओम है, ऊपर पैरेलल में कितना आ जाएगा 2 ओम, तो ये तो 2 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 ओम, और नीचे आपकी एक बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है 20 वोल्ट की, और यहाँ पे क्या है आपका 5 ओम। तो बस मेरा क्वेश्चन क्या था कि इस 2 ओम में कितना करंट होगा, तो अभी भी मेरा क्वेश्चन कितना है, इस 2 ओम में कितना करंट होगा, कैसे करोगे, 2 और 2 तो तुम किस में ले लेना, 2 और 2 तो पैरेलल में 1 हो जाएगा, 1 और 3 और 5 किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट तुम निकालोगे तो कितना आएगा, 5 ये 3 ये 2 और 2 का 1, तो ये कितना आ जाएगा 9 ओम, तो करंट कितना आएगा, करंट आ जाएगा V बाय R, तो 20/9, मतलब बैटरी से कितना निकलेगा 20/9, यहाँ पे भी कितना पहुंचेगा 20/9, और यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस बराबर है और पैरेलल में है, तो मतलब ऊपर कितना जाएगा 20/9 एम्पियर। कोई डाउट है ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं यूनिटरी मेथड वाले, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है ना, कोई डाउट है किसी को इसमें मैंने कैसे किया है क्वेश्चन, अच्छा कोई डाउट नहीं है, तो अगला क्वेश्चन अब तो मैं सॉल्व सर करूंगा। 2 ओम पर कितना करंट गया? 10/9, यहाँ पे जब करंट ओके पहुंचेगा तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, तो आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब तुम लोग ध्यान से सर। देखो, अगला क्वेश्चन है ये, तो सेम मेरे पास एक वायर है ए से लेके बी तक, ठीक है, और मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से, ये बैटरी है मेरी 100 वोल्ट की, और इस बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का, और यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर एक और रेजिस्टेंस लगा है, ये है 5 ओम का, और ये आके बीच में कनेक्ट कर रहा है, बीच में मतलब एकदम बीच में, लाइक लेंथ ऑफ ए बी मैंने तुम्हें दे रखा है सपोज करो 80 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी मैंने तुम्हें दे रखा है 10 ओम, ठीक है, और एकदम बीच में कनेक्ट किया मैंने, मतलब जाएगी ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, तो आपको बताना है कि इस 5 ओम में कितना करंट होगा, सॉल्व करो सब लोग, आपको क्या बताना है कि इस 5 ओम में करंट की वैल्यू क्या होगी। क्या होगी करंट की वैल्यू, देखो एग्जैक्ट बीच में लगा है, तो तुम एग्जैक्ट 35 पे 2। तो 80 सेंटीमीटर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 5 ओम, इधर वाला कितना हो जाएगा 5 ओम, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा सोचो, देखो अब तो तुम्हें बहुत जल्दी निकाल आना चाहिए, 5 और 5 का 2.5, और 10 5 15 17.5 ओम आ जाएगा। कोई डाउट है कैसे आया, क्योंकि ये 10 ओम और 5 ओम तो सीरीज में, और 5 और 5 का 2.5 हो जाएगा, तो ये तो आ गया आर इक्विवेलेंट, और करंट कितना निकलेगा, करंट निकलेगा तुम्हारा V, मतलब 100/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 70, तो आ गया I, मतलब यहां से तुम्हारा करंट निकला I, यहाँ पे तुम्हारा करंट गया I, यहाँ पहुंचा, थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन आधा आधा हो जाएगा ना, यहाँ तो बेस्ट हो गया, आधा आधा ही होगा क्योंकि ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो बस इस करंट के दो पार्ट कर देना, तो कितना आ जाएगा 50/17.5 एम्पियर। अच्छा तुम्हें ये ऐसे क्वेश्चंस करना समझ में आए, कोई डाउट है किसी को इसमें कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, तो अब मैं लेवल थोड़ा और बढ़ाऊंगा, तो अब मैं लेवल बढ़ाऊंगा, अब क्या करूंगा ध्यान से देखो, तो लेवल बढ़ाते बढ़ाते मैं तुम्हें थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ ए से लेके बी, अब तक किसी का कोई डाउट है, मान लो लेंथ ऑफ ए बी मैंने तुम्हें दे रखा है 100 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी मैंने तुम्हें दे रखा है सपोज करो 50 ओम, ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे एक बैटरी कनेक्ट कर दी सेम 100 वोल्ट की, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया मैंने 50 ओम का, ठीक है, ये हो गया मेरा, ठीक है, अब ए से लेके ऊपर यहाँ पे अब एक बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, ये है 5 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और मैंने एग्जैक्ट इसको बीच में कनेक्ट कर रखा है,
एग्जैक्ट बीच में, लाइक दिस इज 50 सेंटीमीटर एंड दैट वन इज ऑल्सो 50 सेंटीमीटर। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इस 2 ओम में कितना करंट होगा। सोचो, सिंप्लीफाई करो इस सर्किट को और मुझे किर्चॉफ इक्वेशन से सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार किर्चॉफ लगाओ, मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कितना आएगा, लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो यार, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करना सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फिजिक्स में यार नंबर चाहिए तो न्यूमेरिकल करना तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट लगाओ। सर I1 है। मैं करता हूँ, मेरे को याद थोड़ी है। 50-50 है तो 25-25 हो जाएगा। तो बेसिकली इस सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे तो ये सर्किट कैसी बन जाएगी, ये सर्किट बन जाएगी ऐसी। 25 ओम ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 5 वोल्ट और साथ में है 2 ओम, ठीक है। और आगे लेके जाओगे तो 25 ओम यहाँ पहुंच गए, और फिर नीचे लेके जाओगे तो ये आ जाएगी तुम्हारी 100 वोल्ट की बैटरी और 50 ओम, और ये तुम्हारी सर्किट क्लोज होगी, ठीक है। कोई डाउट है किसी को अब तक कैसे हुआ? अच्छा, अब आपको करना पड़ेगा करंट डिस्ट्रीब्यूट, और ये तुम्हें किर्चॉफ लॉ से ही करना पड़ेगा। सपोज करो कि यहां से करंट निकला आए, यहां पे पहुंचा आए, इधर पहुंचा आए। मान लो ऊपर गया तुम्हारा I1, तो नीचे कितना आएगा, I माइनस I1, दोनों कंबाइन करेंगे, वापस कितना हो जाएगा I, बैटरी में वापस कितना जाएगा I। ये अपनी पूरी सर्किट है, ठीक है। अब कितने वेरिएबल है अपने पास? 2 वेरिएबल है। कौन सा, I और I1, 2 वेरिएबल है, मतलब मुझे 2 किर्चॉफ इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो किर्चॉफ इक्वेशन लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किर्चॉफ इक्वेशन लिखने नोडल पॉइंट्स लगाना जरूरी है। तो मान लो कि ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D हो गया, ये पॉइंट E हो गया, ये पॉइंट F हो गया, ये पॉइंट G हो गया, ये पॉइंट H हो गया, ठीक है। तो कोई भी दो लूप आप ले लो, जैसे एक में ले लेता हूं ये वाला, बी छोड़ो नहीं, C D E F C, मतलब आप C से चालू किए, वापस कहां पे आ गए, C पे। तो एक तो ये ले लो, एक नीचे वाला लूप ले लो, कौन सा वाला, ये वाला, A B C F G H A। 2 लूप ले लो, 2 इक्वेशन आएगी, 2 वेरिएबल आएंगे, और फिर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी को किर्चॉफ इक्वेशन लिखने में डाउट है, जैसे सी डी वाले का मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सी से लेकर डी तक जाओगे तो रास्ते में कुछ है ही नहीं, ना रजिस्टर है ना बैटरी है, ठीक है। तो सी से डी तो हम पहुंच गए, अब हम जाते हैं डी से ई। अब जब आप डी से ई जाओगे तो पहले आपको क्या मिला, पहले मिला पॉजिटिव टर्मिनल, तो आपने क्या लिखना है, -5, ठीक है। फिर आप जहां भी इधर रहे हो, करंट भी इधर है, तो क्या लिखना है आपको, -2I1। क्या लिखते हैं, -IR। अब अपन पहुंच गए ई पे। अब अपन आते हैं ई से एफ। ई से एफ में रास्ते में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। और फाइनली एफ से सी जाते हैं, लेकिन आप जा रहे हो एफ से सी, करंट आ रहा है सामने से, तो आप क्या लिखोगे, +25I, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 0। एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, ठीक है। और एक इक्वेशन नीचे वाले लूप से लिख लेना। किसी को डाउट है मैंने ये इक्वेशंस कैसे लिखी? कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई भी डाउट है कि मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी? ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सब ध्यान से देखना, क्योंकि यही पोटेंशियोमीटर होता है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ये एक वायर है ए से लेके बी, ठीक है। कोई डाउट है अब तक किसी को? अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ ए से बी सपोज करो मैंने दे रखी है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने दे रखा है कि ए से लेके बी की जो रेजिस्टेंस है, ए से लेके बी की जो रेजिस्टेंस है, सपोज करो मैंने दे रखी है 50 ओम। ए से बी की कितनी है, 50 ओम। अब मैंने क्या किया, इसको नीचे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी है 100 वोल्ट की, ठीक है। अब ए से ऊपर एक, ये एक बैटरी है, ये है 5 वोल्ट की, और साथ में एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का। तो मेरा क्वेश्चन है कि
इस पॉइंट को मैं किस जगह कनेक्ट करूं, मतलब कितनी दूरी पे कनेक्ट करूं कि ये लेंथ क्या हो कि इस 2 ओम में जो करंट है वो जीरो हो जाए। 2 ओम में करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये एल की वैल्यू क्या हो कि इस 2 ओम में जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, उसकी वैल्यू हो जाए जीरो। तो मैं सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ एल मतलब आपको एल निकालना है कि मैं कहां पे टच करूंगा, ये क्या पॉइंट होगा, यहां से कितनी दूरी पे होगा कि इस 2 ओम में जो करंट है वो जीरो हो जाए। कैसे करोगे इसको? कोई तरीका है इस क्वेश्चन को करने का? हाउ विल यू डू इट? देखो यहां पे तुम्हें किरचॉफ दिमाग लॉ। लगाना पड़ेगा। यहां पे तुम्हें ना देखो अगर तुम किरचॉफ की हेल्प लोगे तो किरचॉफ की हेल्प लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। अब मैं तुम्हें इसका एक शॉर्टकट बताता हूं क्योंकि यही पोटेंशियोमीटर है। देखो इस 2 ओम में करंट जीरो है, मतलब यहां से कोई करंट आ नहीं रहा, मतलब जीरो करंट आ रहा है, मतलब यहां से कोई करंट जा भी नहीं रहा, मतलब ना तो ऊपर कोई करंट जा रहा है और ना यहां से कोई करंट आ रहा है। इसका मतलब बैटरी से मान लो आई करंट निकला तो यहां पे भी आई जाएगा, इधर भी आई जाएगा, ऊपर तो जा ही नहीं रहा, सारा करंट ऐसे ही ट्रैवल करके चला जाएगा, ऐसे ट्रैवल करते हुए कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। कोई डाउट है अब तक किसी को? क्योंकि इस 2 ओम में कोई करंट नहीं है, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, और जब यहां से करंट आ नहीं रहा तो यहां से करंट जा भी नहीं रहा। ठीक है, इतना समझ में आया? पर सर ऊपर भी एक 5 वोल्ट की बैटरी है ना। हाँ लेकिन देख नीचे भी 100 वोल्ट की है, ऊपर 5 वोल्ट की है। ऐसा केस बन सकता है कि ऊपर वाली ब्रांच में करंट ना हो, नहीं मान ले ऊपर वाली बैटरी का पोटेंशियल नीचे वाली ने काट दिया तो फिर करंट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है ना? तो अब सब ध्यान से सुनना। तो यहां से तो क्योंकि वो बैटरी बिल्कुल भी करंट नहीं देगी। नहीं नहीं नहीं, वो हो सकता है किरचॉफ से वो कंडीशन निकलेगी, वो क्या कंडीशन होगी, है ना? इसी टॉपिक को मैं, क्योंकि ये शायद मीटिंग थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, इसी टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू भी करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे करते ध्यान से देखो। तो बैटरी से करंट निकला आए, ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब यहाँ पे ऊपर कोई करंट जा ही नहीं रहा तो मतलब ऊपर वाली सर्किट का कोई मतलब ही नहीं है ना। जब ऊपर कोई करंट जा ही नहीं रहा तो मतलब ऊपर वाली सर्किट का मतलब ही नहीं है, तो नीचे वाली बैटरी में नीचे इस वायर में कितना करंट होगा, आई इक्वल टू वी बाय आर। देखो बैटरी का पोटेंशियल कितना है 100 और रेजिस्टेंस कितनी है 50, तो मतलब कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर। मतलब यहां से कितना करंट निकला 2 एम्पियर, यहाँ पे भी कितना है 2 एम्पियर, यहाँ पे भी कितना है 2 एम्पियर, और आया भी कितना 2 एम्पियर। ठीक है, तो ए से लेके बी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ए से लेके बी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई इंटू आर। करंट कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितनी है अपनी, रेजिस्टेंस है इसकी 50, तो ये कितना हो गया 100 वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ए से लेके बी तक आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 100 वोल्ट। ठीक है, और अब वीसीएम निकाल लेते हैं, तो वीसीएम कितना आएगा, वीसीएम आएगा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप 100 हुआ, लेंथ कितनी है 200, तो ये कितना आया, ये आया आपका हाफ वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन एल निकालेंगे। एल निकालेंगे, याद है मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक है ना एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला। क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था कि आपके पास अगर एक 4 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे आपके पास एक 2 ओम रजिस्टर है और यहाँ पे आपके पास नीचे भी 4 वोल्ट की बैटरी है, तो मेरा क्वेश्चन था कि इस 2 ओम से कितना करंट होगा। याद है ये करंट कितना आया था, ये करंट कितना आया था, जीरो, यही आया था ना, करंट जीरो ही आया था। तो अब इस सर्किट को समझना, इस रजिस्टर के ऊपर कितना पोटेंशियल 4 वोल्ट, नीचे कितना पोटेंशियल है 4 वोल्ट, और पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। आप किरचॉफ पुट करोगे करंट जीरो मिलेगा आपको, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, 2 ओम से करंट कितना हो जाएगा, इस 2 ओम से करंट हो जाएगा जीरो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब अगर कभी भी फिजिक्स में ऐसी इक्वेशन है कि ऊपर ईएमएफ ई है और नीचे भी ईएमएफ ई है, याद रखना पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, और मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, तो इस केस में इससे करंट कितना होगा, जीरो। तो अब अपन ऊपर वाली सर्किट में वापस आते हैं। तो ध्यान से देखो, ऊपर एक बैटरी है, कितने वोल्ट की है, 5 वोल्ट की, फिर इसके साथ में कितने का रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और नीचे यहां से लेके यहां तक आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो याद है पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है V बाय एल। तो पोटेंशियल को अपन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल को अपन लिख सकते हैं VCM इनटू एल। तो नीचे जो यहां से लेके यहां तक का जो वायर है ना, इसको मैं इसे बैटरी के फॉर्म में बना सकता हूँ, और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा VCM इनटू एल। और कनेक्ट कर दो, 2 ओम में करंट जीरो है, क्वेश्चन ये है ना 2 ओम में करंट जीरो है, ये कब होगा, जब 5 इसके बराबर होगा, मतलब 5 विल बी इक्वल टू VCM इनटू एल। तो अपने पास VCM तो है ही है, तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, एल। मुझे पता है तुम लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैंने ये बैटरी की जगह ये कैसे बना दिया, तो अब इसको समझ लो
इसी इसी टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। आज तुम खाली वीसीएम निकालना सीखना। एक सेकंड रुक जाओ, बस आई थिंक 2 मिनट ही बाकी है। तो देखो, अगर मान लो कि ए से लेके बी तक मैं बोलता हूं कि 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं। याद रखना, सिर्फ बना सकते हैं, ये नहीं कि बैटरी लगा दी वहां पे। ये और ये चीज इक्विवेलेंट है। कैसे? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। तो जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो ए से लेके बी तक अगर मैं बोलूं कि 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो आप उसको ऐसे ऐसे इक्विवेलेंट बैटरी बना सकते हो कि प्लस से माइनस मतलब क्या होता है? प्लस से माइनस मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होना। तो आप ऐसे ना इसको रिप्लेस कर सकते हो, है ना। तो अगर मान लो कि ये कोई वायर है जिसका वीसीएम आपको दे रखा है, और मैं बोलूं कि बताओ इसके एल लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो वीसीएम क्या होता है? वीसीएम होता है पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला कितना आएगा? वीसीएम इंटू लेंथ। तो इस वायर को आप इससे डिनोट कर सकते हो। किससे? वीसीएम इंटू एल से। इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। क्योंकि एल लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? वीसीएम इंटू एल। अच्छा, अब इसके आगे की बात मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तो बस नेक्स्ट क्लास में खाली तुम्हें वीसीएम निकालना आना चाहिए, और आज जो मैंने बेसिक तुम्हें पढ़ाया तुम्हें वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियोमीटर खत्म करेंगे, है ना। ये तुम्हें आ गया तो पोटेंशियोमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, आप किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना। कोई डाउट है तो पूछ लो। इस टॉपिक को रहने देना, इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो चलो बाय बाय यार।